નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 17 તુલસી કે પદ જેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 9ના તમામ વિષયના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 17ના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 17ના સ્વાધ્યાયનો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। જોઈએ આપણે તેમાં प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 तुलसी के मत से कौन पतित पावन है? तो जवाब आवशे तुलसीदास जी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। नंबर 2 भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। नंबर 3 भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया? भगवान ने हट करके पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार किया। नंबर 4 माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। नंबर 5 प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। नंबर 6 कवि पाप पुंजहारी किससे कहते हैं? तो कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 विस्तार सहित उत्तर लिखिए। नंबर 1 तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो जवाब आवशे तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी, मृग, वाद्य, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया से वशीभूत है, उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। नंबर 2 तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? तो जवाब से तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया का पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी भिखारी है। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जैसे कोई पापी नहीं है। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं है। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी जैसा कोई दुखी नहीं है। आगे जो तो कि प्रभु ब्रह्मा है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। नंबर 3 तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे का भाव स्पष्ट कीजिए। जो ये जब तुलसीदास ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं, वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो उस नाते से मेरे से जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। इससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। प्रश्न नंबर 3 भावार्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 देव, दनुज, मुनि, नाग, मुनज सब माया बिबस बिचारे तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनव्यो हारे। જોઈએ આપણે તેનો જવાબ
हे भगवान राम देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया के वशीभूत है। इनमें मुझ जैसे की प्रति अनापन नहीं हो सकता, इसीलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही है। मुझे जैसे भक्त का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, इसीलिए आपके सेवा में और किसी की शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। नंबर 2, नाथ तू अनाथ को अनाथ कैसे मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोसो। जोये जवाब। तुलसी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है, उनकी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है, इसीलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है। अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 4, समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, अधम नीच, तो जवाब आवशे नीच। नंबर 2, दनुज तो राक्षस। नंबर 3, मनुज तो मनुष्य। नंबर 4, पातकी तो पापी। नंबर 5, आरत तो दुखी। नंबर 6, चेरो तो दास। प्रश्न नंबर 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। नंबर 1, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, तो जवाब आवशे पापोद्धारक। नंबर 2, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, अनाथ। तो फरी મળીશું આપણે ધોરણ 9 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 18 ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। આપણે આ ચેનલને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ સ્વાધ્યાયના બધા જ વાર્તા વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે।